हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन या जो वैकेंसी है वो आउट किया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एसएससी की तरफ से ऐसी कौन सी जो वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने वीडियो लेकर के मतलब मैं जो वीडियो अभी लेकर के आई हूँ, एसएससी की कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। तो देखिए, ये स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एंड डी एग्ज़ाम 2026। मतलब एसएससी की तरफ से जो स्टेनोग्राफर पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है, ये रहने वाला है ग्रेड सी और डी के लिए। एग्ज़ाम्स इसका भी 26 को ही 2026 में ही इसका एग्ज़ाम इसी ईयर मतलब कंडक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा, और आप एलिजिबल हो कि नहीं, और क्या फ़ीस इसके लिए ले रहा है, और इसका एग्ज़ाम कब तक मतलब क्या है। तो सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें देखते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। तो देखिएगा, पहले मैं यहाँ देखिएगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली रिलीज द एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2026 नोटिफिकेशन ऑन 24 अप्रैल 2026। मतलब एसएससी की तरफ से जो स्टेनोग्राफर ग्रेड के लिए जो वैकेंसी है सी एंड डी ग्रेड के लिए, उसका जो नोटिफिकेशन है वो 24 अप्रैल 26 को ही नोटिफिकेशन लेकर के मतलब नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है। और देयर आर अप्रोक्सीमेटली 731 टेंटेटिव वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ओवरऑल इस एसएससी में स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो टोटल वैकेंसी जो है वो 731 है। जैसे देखिए यहाँ पे बोल्ड में मेंशन किया कि ओनली 731 पोस्ट फॉर वैकेंसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यंग कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th स्टैंडर्ड एंड हैव गुड स्पीड इन स्टेनोग्राफी टू सिक्योर अ स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। मतलब द कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th स्टैंडर्ड, मतलब उन कैंडिडेट्स के लिए है जिसने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है, एक गुड स्पीड इन स्टेनोग्राफी में। मतलब उनके साथ साथ एक स्टेनोग्राफर का 12th के साथ साथ उनके पास स्टेनोग्राफर का भी कोर्स होना चाहिए। लाइक जैसे हम लोग कंप्यूटर वगैरह का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो सर्टिफिकेट होता है तो उसके बदले आपके पास स्टेनोग्राफी का जो लैंग्वेज वाला रहता है एक तरीके का, वो जो कोर्स रहता है, वो स्किल जो रहता है वो आपके पास होना चाहिए 12th के साथ में। ठीक है, चलिए और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर ओपन फ्रॉम 24 अप्रैल 2026 टू 15 अप्रैल 2026। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया गया था ये था 24 अप्रैल, और लास्ट डेट जो है वो 15 मई 2026। मतलब 24 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका जो है वो है 15 मई 2026 विद द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्लान फॉर जुलाई अगस्त 2026। मतलब जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इसमें होने वाला है, और वो भी जुलाई टू अगस्त में प्लान किया जा रहा है। इसका एग्ज़ाम इसी ईयर जुलाई और अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें और कुछ बेसिक की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। जस्ट लाइक देखिए, रिक्रूटिंग बॉडी, मतलब ये जो एग्ज़ाम है किसके थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, ये है कंप्लीट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। पोस्ट नेम देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रुप बी के लिए है, एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी ग्रुप सी के लिए है। टोटल वैकेंसीज देखेंगे 731 वैकेंसीज हैं। और सैलरी की बात करें तो 7th CPC पे मैट्रिक्स ग्रेड सी इज़ अ ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट। ये जो है आप एक बार रीड कर लीजिएगा। 7th पे सैलरी यहाँ पे लोग प्रोवाइड करेंगे। जॉब लोकेशन की बात करें तो देखिए, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज अटैच ऑफिस सब ऑर्डिनेट ऑफिस। मतलब
किसी भी ओवरऑल इंडिया में कहीं भी लोकेशन हो सकता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी। मतलब सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, एक सीबीटी होने वाला है, और अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो, अगर वो स्टूडेंट या वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसका होगा स्किल टेस्ट, होगा स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है अप्लाई करने का 15 मई 2026। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्या क्या है, देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज एन अगस्त 2026। मतलब 2026 2026 में भी अगर किसी का 12th कंप्लीट हुआ है और या फिर आपका 12th पास्ड आउट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड आर एक्सेप्टेड इफ अप्रूव्ड बाय द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी फॉर द रिलेवेंट ईयर्स। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशंस भी हैं, आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो आप डिस्टेंस से किया हुआ है आपने या ओपन से किया हुआ है, अगर आपने ऑथराइज्ड जगह से कहीं से किया हुआ है तो वो भी एप्लीकेबल है, आप उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज़ कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्किल इन स्टेनोग्राफी, द स्किल टेस्ट इज़ अ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो, तो एक स्किल टेस्ट आपका होना है स्टेनोग्राफी का। मतलब एग्ज़ाम के बाद आपका एक स्किल टेस्ट रखा गया है। सो एज लिमिट देखते हैं, एज लिमिट क्या है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 to 30 ईयर्स एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 to 27 ईयर्स आपका रखा गया है। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। एससी एज रिलैक्सेशन देखिएगा, एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 10 ईयर्स का, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में देखिए 10 ईयर्स का, ओबीसी में 13 ईयर्स एंड पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स रखा गया है ना। मतलब इस चीज़ को आप एक बार डिटेल्स में एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द एसएससी स्टेनोग्राफर 26 सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए क्या लिखा है कि द सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ 2 स्टेज, अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉलोड बाय अ स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द सीबी विल बी कॉल्ड for the skill test for a complete SSC एग्ज़ाम सिलेबस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप इसमें 2 स्टेज से ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज से गुजरेगा। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, अगर आप शॉर्ट लिस्ट उसमें होते हो एग्ज़ाम देने के बाद, तभी आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, एंड एक बार हम लोग स्टेज फर्स्ट का देख लेते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है। स्टेज फर्स्ट में अगर आप जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे तो पहला क्या है, सब्जेक्ट है देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीके एंड रीजनिंग पार्ट 1। 50 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 50 मार्क्स के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसमें पूरा जीके जीएस कवर होता है। उसमें देखिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन, ये होगा 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 100 मार्क्स के। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार, टोटल देखिए 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स के रहेंगे। और टाइम क्या रहने वाला है, 2 आवर्स विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर पार्ट 1 एंड सेकेंड एंड 60 मिनट्स फॉर पार्ट 3rd। क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू एंड द पेपर इज सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो टाइम रहने वाला है वो रहेगा टोटल 2 आवर्स के लिए। पेपर का जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो आपका एमसीक्यू रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और सेट जो रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपका रखा गया है
0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना। अगर एक आंसर भी अगर आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स में आपका कट हो जाएगा। एंड द स्टेज 2, देखते स्टेज 2 के लिए क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द CBE आर गिवन 1 डिक्टेशंस ऑफ 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, मतलब और चूजन इन द फॉर्म। इसका मतलब है कि स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जो कि दिया जाएगा 1 डिक्टेशंस टाइप कुछ दिया जाएगा 10 मिनट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी में। और देखते हैं कितने वर्ड्स पर मिनट है। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपको 100 वर्ड्स पर मिनट है और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट है आपको, ठीक है। इसमें देखिए लिखा कैंडिडेट transcribes the dictation on a computer within the allotted time. Final merit list is based on marks in the CBE. The skill test is qualifying in nature and must be cleared to be considered for appointment. मतलब ये दो स्टेज को अगर आप क्वालिफाई करोगे, फर्स्ट वन इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड द सेकेंड वन इज ये स्किल टेस्ट का, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार फॉर्म फिलअप के लिए देख लीजिएगा कि ये ssc.government.in ये वेबसाइट पे आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो अपना। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका लास्ट डेट है 15 मई। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 24 मई 24 अप्रैल। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 24 अप्रैल और लास्ट डेट है 15 मई। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए है 16 मई। एप्लीकेशन फ़ी अगर देख लेते हैं, देखिए जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स, है ना, जनरल OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है फॉर ऑल कैटेगरीज, चाहे आप जनरल हो, SC ST OBC कोई भी कैंडिडेट्स हो, वुमेन के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं रखा गया है। SC ST के लिए भी सर्विसमैन ये भी नील है आपका, ठीक है। आप मेल के लिए बस है इसमें पेमेंट। ये है आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको एक बार ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी का, जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखिए पूरा 85 पेज का है ना। इसमें देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/4/26 टू 15/5/26। और सारी नोटिफिकेशंस में देखिए दिया हुआ है। ये देखिए पूरा एकदम ये वैकेंसी भी देखिए, मतलब मैं जो भी मैं वैकेंसी लेकर के यहाँ पे अपना वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कोई भी फेक नहीं बनाती। इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए मैंने सोचा कि ये जो वैकेंसी देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो मैं एक बार सोची कि आप लोगों को ये PDF एक बार दिखा दूँ। एक बार आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसमें पढ़ सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होगी। मैं आप लोगों को एक बार शो कर दे रही हूँ। देखिए हालांकि बहुत ज़्यादा ये लंबा, बहुत ही ज़्यादा ये लंबा है PDF, पूरे 85 पेज के हैं। देखिए इस तरह से है PDF ये आपका। आप एक बार जूम करके इस सारे नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ssc.government.in पे आपको ये इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप जाकर के हम वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और अगर आप भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, 12th पास हो, स्टेनोग्राफर का स्किल है आपके पास, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा जो भी नोटिफिकेशन मैं लेके आती हूँ वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी अपडेट से रिलेटेड वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।